तरह की सुगबुगाहट है। राज्य पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ बेहद सख्त और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए महज 2 दिनों के भीतर 1500 से ज्यादा धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटवा दिए। इस बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जद में कुल 1289 मस्जिदें और 199 मंदिर है, जिन्हें निर्धारित डेसिबल सीमा का पालन न करने पर लाउड स्पीकर हटाने के कड़े निर्देश दिए गए। पुलिस प्रशासन का स्पष्ट और दो टूक रुख है कि ये नियम किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि हर उस धार्मिक संस्थान पर समान रूप से लागू किया जाएगा जो कानून के दायरे से बाहर जाकर कानफोड़ू आवाजें फैला रहा है। हालांकि कुछ कमेटियों का रोना है कि उन्हें कोई लिखित फरमान नहीं बल्कि मौखिक चेतावनी मिली, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कानून का हंटर पूरी तरह से चल चुका है। जरा सोचिए, पिछले 15 सालों से जिस बंगाल की जमीन पर तुष्टीकरण की राजनीति की फसल लहलहाती रही हो, जहां कानून और संविधान को ताक पर रखकर पत्थरबाजी को राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा हो, वहां अचानक अगर ऐसा कड़ा एक्शन हो जाए तो कट्टरपंथी मौलानाओं और मौलवियों की नींदें उड़ना बेहद लाजमी है। वे अंदर ही अंदर छटपटा रहे हैं कि आखिर ये बदलाव कैसे हो गया। कल तक जिस प्रशासन की हर चाल राजनीतिक आकाओं की जेब से तय होती थी, आज वही प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के डेसिबल नियमों का हवाला देकर सीधी कार्रवाई कर रहा है। मौलानाओं ने पहले अपने अंदरूनी बैठकों में इसे कलकत्ता हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए कागजी घोड़े दौड़ाने की सोची, लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि कुर्सी पर कोई और नहीं बल्कि शुभेंदु अधिकारी जैसे शख्सियत बैठी है जो न सिर्फ कानूनी मोर्चे पर बल्कि प्रशासनिक फौलादी ताकत से भी फैसले लागू करवाना जानती है, तो सारे कानूनी पैतरे धरे के धरे रह गए। नतीजा आपके सामने है। आंखों में आंसू और चेहरे पर मायूसी के साथ वही मौलाना और मौलवी अब खुद अपने हाथों से मस्जिदों की छतों से लाउडस्पीकर उतारने पर मजबूर हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियोस में कुछ लोग इसे अन्याय और अत्याचार बताकर अपना दुखड़ा रोते दिख रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तय की गई गाइडलाइंस और ध्वनि प्रदूषण के कानूनी पैमाने का पालन करना अन्याय है? अगर कोई बच्चा कैमरे के सामने ये रील बनाकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश करे कि उसे मजहबी अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है, तो उसे ये समझना होगा कि संविधान किसी को भी दूसरे की शांति और स्वास्थ्य के अधिकार को छीनने की खुली छूट नहीं देता। इस पूरी कार्रवाई में सिर्फ मस्जिदें ही नहीं बल्कि करीब 200 मंदिरों के भी लाउडस्पीकर उतारे गए हैं। ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि कार्रवाई का पैमाना धर्म देखकर नहीं बल्कि कानून के उल्लंघन को देखकर तय किया गया है। अब चाहे तृणमूल कांग्रेस के नेता या अभिषेक बनर्जी इस मुद्दे को अपना पुराना राजनीतिक वोट बैंक साधने के लिए धरने प्रदर्शन का नया हथियार बनाने की कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन एक कड़वी सच्चाई उन्हें माननी ही होगी। अब बंगाल में तुष्टीकरण का दौर पीछे छूट चुका है और कानून का राज ही सर्वोपरि है। इस पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।